हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट 7 जिसका नाम है जनरेटिव एआई। तो ये हमारे एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आएगा। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। तो हम पार्ट फर्स्ट में क्या देखेंगे? पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसकी वर्किंग, और थर्ड हमारा जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा? जनरेटिव एआई अ फैसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट डाइवर्स कंटेंट लाइक ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस एंड मोर, एमिंग टू जनरेट न्यू डाटा रिसेंबलिंग इट्स ट्रेनिंग सैंपल्स। तो जनरेटिव एआई होता क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है जो डाइवर्स कंटेंट को क्रिएट करता है, जैसे कि ऑडियो, टेक्स्ट या कोई भी और जो नया डाटा रिसेंबल कर रहा है उसकी ट्रेनिंग सैंपल्स को। तो ये होता है हमारा जनरेटिव एआई। इट यूटिलाइजेज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू अचीव दिस, लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा सेट। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करता है जो कि एग्जिस्टिंग डाटा सेट से यूटिलाइज करेगा और फिर क्रिएट करेगा कोई भी इमेजेस वगैरह। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो मेनली चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लोड, डेल। आजकल ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज़ करते हैं इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, या कोई भी टेक्स्ट को, ऑडियो वगैरह को क्रिएट करने के लिए हम एआई यूज़ करते हैं। तो उसमें चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं हम, जेमिनाई, क्लोड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या है? एक फैसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्रिएट करता है डाइवर्स कंटेंट लाइक ऑडियो या टेक्स्ट, जो भी, या न्यू डाटा जो रिजेंबल कर रहा है उसकी ट्रेनिंग सैंपल्स को। ये यूटिलाइज करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को और अचीव करता है या लर्न करता है जो भी एग्जिस्टिंग डाटा सेट है उनसे। इसके एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लोड, डेल, ई। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग। ये हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखा, तो अब ये कैसे काम करता है इसको देखेंगे। तो वर्किंग में क्या है? जनरेटिव एआई लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डाटा, ऑटोनोमसली जनरेट सिमिलर एग्जाम्पल्स। तो ये जो जनरेटिव एआई है वो पैटर्न्स को लर्न करता है जो भी डाटा है उससे, और फिर जनरेट करता है उससे सेम सेम सैम्पल्स। इट ऑपरेट्स विद इन द रियलम ऑफ डीप लर्निंग। जो भी ये काम करता है वो डीप लर्निंग के अंडर ही काम करता है और इम्प्लॉय करता है न्यूरल नेटवर्क टू अंडरस्टैंड इंट्रिकेट पैटर्न्स। और इसमें जो न्यूरल नेटवर्क है उसको यूज़ करेगा और जनरेट करेगा कोई भी पैटर्न्स को, मतलब इमेजेस वगैरह को। जैसे कोई भी हम देंगे टास्क तो उसमें न्यूरल नेटवर्क लगाएगा, मतलब न्यूरल, पता था नोड वगैरह जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो उसके थ्रू वो इमेजेस क्रिएट करेगा या कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करेगा जो भी पैटर्न है डाटा से उसे एनालाइज करके। अब इसमें हम दो मॉडल यूज़ करते हैं, एक तो GAN एंड नेक्स्ट है हमारी VAE। GAN मतलब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स और VAE मतलब वेरिएशनल एंटी इंसिडर्स। तो अब हम इनको दोनों को एक एक देखेंगे। ये मेनली इमेज और टेक्स्ट जनरेशन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं GAN मतलब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। तो इसमें मेनली दो नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर क्या करता है? न्यू डाटा को जनरेट करेगा, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि इमेज या टेक्स्ट जो भी फेक है उन्हें जनरेट करता है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटर है वो इवेलुएट करेगा इन सैंपल्स को कि ये रियल है या फेक डाटा है जो भी हमने अब जनरेट करा है, तो वो फेक बनेगा, लेकिन कोई रियल डाटा भी तो हो सकता है। डिस्क्रिमिनेटर उसको इवेलुएट करता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्क्रिमिनेशन करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश करेगा कि वो रियल है फेक है। जो जनरेटर रहता है वो एम्स टू प्रोड्यूस सैम्पल्स दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम रियल डाटा। जनरेटर प्रोड्यूस करता है उन सैम्पल्स को जो रियल डाटा से हम डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते, मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। वाइल द डिस्क्रिमिनेटर एम टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड फेक जनरेटेड डाटा। और बल्कि जो डिस्क्रिमिनेटर है वो इनके बीच में डिफरेंशिएट करेगा, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है और ये उनको चेक करके अलग अलग डिवाइड कर रहा है। GN learn to generate increasingly realistic samples through adversarial training। जो GAN है वो जनरेट करता है जो भी रियलिस्टिक सैम्पल्स हैं उनको एडवर्सियल ट्रेनिंग के थ्रू। इट इंक्लूड्स इमेज जनरेशन, स्टाइल ट्रांसफर एंड डाटा ऑगमेंटेशन। इसमें मेनली जो GAN है वो क्या क्या करता है? इमेज बनाएगा, स्टाइल ट्रांसफ़र करेगा और डाटा ऑगमेंटेशन भी करेगा। तो हमने GN में क्या क्या पढ़ा कि इसमें दो थे, एक जनरेटर एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेट कर रहा है
और जो डिस्क्रिमिनेटर है वो इवेल्युएट कर रहा है कि ये रियल है या फेक है। ये यहाँ पे लिखा है कि इसका एम होता है प्रोड्यूस करना सैम्पल्स को, लेकिन डिस्क्रिमिनेट का होता है डिफरेंशिएट करना रियल और जनरेटेड इमेज। ये मेनली रियलिस्टिक सैम्पल्स को इंक्रीजिंगली जनरेट करने में हेल्प करता है। इसमें इमेज जनरेशन, स्टाइल ट्रांसफर और डाटा ऑगमेंटेशन। ये था हमारा GN। नेक्स्ट हमारा मॉडल है वेरिएशनल एंटी एनकोडर्स, जिनको VAEs कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू लर्न फ्रॉम डाटा यूनिकली। ये मेनली प्रोग्राम इसलिए डिज़ाइन होते हैं कि जिससे कि हम जो डाटा उससे लर्न कर सकें यूनिक तरीके से। ये मेनली कंसिस्ट करता है 2 पार्ट। एक एनकोडर जो अंडरस्टैंड करता है डाटा को कन्वर्ट करता है हिडन स्पेस में, जिसको लेटेंट स्पेस कहते हैं। द कॉम्प्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल डाटा। लेटेंट स्पेस का हम डेफिनेशन लिखें तो कॉम्प्रेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा की कॉम्प्रेस जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसको लेटेंट स्पेस कहते हैं। सेकंड होता है इसमें दूसरा पार्ट डिकोडर। एक एनकोडर, दूसरा डिकोडर। डिकोडर विच ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम दिस हिडन स्पेसेस इनटू इट्स ओरिजिनल स्पेस। ये तो हमें कर रहा था डाटा से हिडन स्पेस में, लेकिन ये करता है हमारा हिडन से डाटा, मतलब डिकोडर हिडन से डाटा की तरफ और एनकोडर डाटा से हिडन। VA is focus on capturing the underlying patterns of the data to generate new samples। ये मेनली कैप्चर करते हैं जो भी पैटर्न्स हैं उनको डाटा से, जिससे कि नया सैंपल जनरेट कर जा सके। दे फाइंड एप्लीकेशंस इन वेरियस टास्क, जैसे डाटा जनरेशन, डिटेक्टिंग एनोमलीज इन डाटा एंड फिलिंग इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो VAE में हमने क्या क्या पढ़ा कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लर्न करते हैं डाटा से यूनिकली। अब इसमें 2 पार्ट है, एनकोडर, डिकोडर। एनकोडर मतलब जो डाटा को अंडरस्टैंड करेगा और हिडन स्पेस में मतलब कन्वर्ट करता है, जिसे हम लेटेंट स्पेक कहते हैं, जो एक कॉम्प्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल डाटा। लेकिन जो डिकोडर है वो इन्फॉर्मेशन को हिडन स्पेक्स से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये फोकस करता है कैप्चर करने में अंडरलाइंग पैटर्न के, जो भी जनरेट करें न्यू सैम्पल्स। दे फाइंड एप्लीकेशंस इन वेरियस टास्क, जैसे कि डाटा जनरेशन, डिटेक्टिंग एनोमलीज या कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल करना। Both GANs and VAE are powerful generative models but have distinct strength। दोनों के दोनों पावरफुल मॉडल तो हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। GANs are excellent for creating visual realistic output and VAs are better suited for structured data generation and task going interpretable tightened spaces। GN मेनली हम क्रिएट करेंगे विजुअली रियलिस्टिक आउटपुट्स को, लेकिन VAE के थ्रू हम जो भी स्ट्रक्चर डाटा वगैरह है उनको भी जनरेट कर सकते हैं। ये था हमारी वर्किंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हमने यहाँ पे देखेंगे, अब हम थर्ड टॉपिक जो हमारा था डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल एंड जनरेटिव मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव हमारा पहला मॉडल, दूसरा जनरेटिव मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब इट फोकस ऑन डिफाइनिंग क्लासेस बाउंड्रीज विद इन द डाटा मेकिंग दम सुटेबल फॉर टास्क लाइक क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विशेबल करना। तो ये पहले डिफाइन करता है क्लास की बाउंड्रीज को जो भी डाटा के अंदर है, फिर उनको क्लासिफिकेशन के लिए सुटेबल करता है। यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज क्लासेस बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ द डाटा। मेनली डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है डिस्टिंग्विश करना। जैसे कि हमने अभी पीछे मॉडल में भी देखा था, जब डिस्क्रिमिनेटर हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो उसमें भी हमने ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट किया था रियल और फेक के बीच में। तो इसमें हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर करें। जनरेटिव मॉडल मतलब जनरेट करता है। इट कॉम्प्रिहेंड द अंडरलाइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेट न्यू सैम्पल्स। जो हमारे पास पहले डाटा उसको से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और न्यू सैम्पल्स को जनरेट करेगा। ये इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग लार्ज डाटा सेट। ये मेनली जो लार्ज डाटा सेट होता है उन्हें मैनेज में हेल्प करता है। तो हमें समझ ही आ गया, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब डिस्टिंग्विश करेगा, जनरेटिव मतलब जनरेट करेगा। तो जैसे ये है डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक है, ये हमारी कार की फ़ोटो है, ये भी कार की फ़ोटो है। ये हमने जनरेटिव टेक्निक दी, मतलब जनरेट करने को कहा, और डिस्क्रिमिनेटिव तो मतलब क्लासीफाई। तो ये मॉडल क्या करेगा, ये कार और बाइक में क्लासीफाई करेगा डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल के थ्रू, और इसने बता दिया कि ये कार है। और जनरेटिव क्या करेगा, ये कार की इमेज ही ड्रॉ करके। तो ये हमारा जनरेटिव मॉडल और ये हमारा डिस्क्रिमिनेटिव। नेक्स्ट आता है जनरेटिव एआई और डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब यही है जनरेटिव एआई मॉडल और डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल। तो इसका पर्पस क्या है, मतलब इन दोनों का पर्पस क्या है।
तो helps create things like images, stories and find unusual things. It learns from data without needing to be told precisely what to do. तो मेनली जनरेटिव एआई का काम क्या होता है, ये इमेजेस को, स्टोरीज को क्रिएट करता है, उसमें अनयूजुअल जो थिंग्स है उनको एनालाइज करता है और लर्न करता है फ्रॉम डाटा विदाउट नीडिंग टू बी टोल्ड प्रेसिसली, मतलब बार बार ना उनको कहना पड़े फिर भी वो जनरेट कर देता है, मतलब मेन है जनरेट करता है। डिस्क्रिमिनेटिव हमें डिटरमाइन करेगा व्हाट समथिंग इज और बिलोंग्स टू। While looking at his feature, it is good at telling different things apart and making decision based on that. Mainly discriminative, हमने ये तो पीछे पढ़ा ही था कि discriminative का काम होता है डिफरेंट थिंग्स को क्लासीफाई करना, और इस जनरेटिव का काम होता है जनरेट करना। तो यही होता है इनका पर्पस, इसका हो गया जनरेट करना और इसका हो गया क्लासीफाई करना। नेक्स्ट है इसमें मॉडल्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। यूजेस ट्रिक्स लाइक मेकिंग थिंग्स compete अगेंस्ट ईच अदर और मेकिंग गैस बेस्ड ऑन अ पैटर्न्स टू क्रिएट नॉलेज। मतलब इसमें मेनली गैस वगैरह या कोई भी ट्रिक्स उनके थ्रू जो भी न्यू थिंग्स है उन्हें क्रिएट करते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव लर्न बाय फाइंडिंग रूल्स टू सेपरेट थिंग्स एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स लाइक अंडरस्टैंडिंग वेदर समथिंग इज अ डॉग और कैट। तो ये रूल्स को फाइंड करते हैं कि किसके थ्रू इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, ये इनके रूल्स हैं। मतलब ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं और गैसेस बनाते हैं कि पैटर्न्स पे न्यू थिंग्स बनाने के लिए, लेकिन ये रूल्स को लर्न करते हैं और फिर रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न को और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है, एक डॉग है या कैट है, जैसे हमने अभी पीछे बाइक है या कार है। अब ये दोनों व्हाट डिड दे लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अब ये ट्रेनिंग के टाइम पे सीखते हैं जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव। ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स डाटा यूनिक एंड हाउ टू क्रिएट न्यू डाटा दैट आर सिमिलर बट डिफरेंट। तो इसका मेन क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना है कि डाटा यूनिक कैसे बनेगा, और सेकेंड कि न्यू डाटा कैसे बनाए जो सिमिलर तो है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। Focuses on learning how to draw lines or make rules to tell other thing apart based on their features। तो इसमें मेनली हम क्लासीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं उसके रूल्स को देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। हेल्प्स आर्टिस्ट क्रिएट न्यू आर्ट वर्क, जनरेट न्यू आइडियाज फॉर स्टोरी एंड फाइंड अनयूजुअल पैटर्न्स इन डाटा। तो जनरेटिव एआई कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कि कोई भी न्यू आर्ट वर्क बनाना है आर्टिस्ट को उसमें, या कोई न्यू आइडियाज़ अपनी स्टोरीज़ के लिए क्रिएट करना उसके लिए, या ये यूजुअल पैटर्न है डाटा में वो पा जानने के लिए। पावर थिंग्स लाइक फेशियल एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हेल्प्स मेक डिसीजन लाइक वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट। डिस्क्रिमिनेटिव एआई हमें ईमेल स्पैमिंग जज करने में हेल्प करता है कि जो ईमेल हम देख रहे हैं वो स्पैम तो नहीं है। इसके एग्जाम्पल जो एल्गोरिथम यूज होते हैं इसमें नाइव वेव्स, गॉसियन डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, जीएन, वीए, एलएलएम, डीबीएम, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, और इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट। कोई भी दो एग्जांपल याद कर सकते हो। अगर हमें डिफरेंशिएट करने के फॉर्म में है तो हम ये टेबल ऐसे बना के आ सकते हैं जिसमें हमारे पास 5 पॉइंट है। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं 5 पॉइंट्स को। तो जनरेटिव एआई मतलब जनरेट, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब डिस्क्रिमिनेट। तो इसका पर्पस क्या है, ये क्रिएट करता है थिंग्स को, जैसे कि इमेजेस, स्टोरीज, और उनमें जो भी अनयूजुअल थिंग्स है उनको फाइंड आउट करेगा। ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा दो चीज़ को, डिस्टिंग्विश करेगा। इसमें मॉडल्स कौन से कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो ये ट्रिक्स या गैसेस यूज़ करते हैं और इसमें लर्न करते हैं बाय फाइंडिंग रूल्स, रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न्स को और फिर क्लासीफाई करते हैं कि जो भी चीज़ है वो किस उसमें क्लासेस में या ग्रुप में, कैटेगरी में जा सकती है। नेक्स्ट ट्रेनिंग के टाइम पे ये सीखते हैं कि डाटा को कैसे यूनिक बनाए या न्यू डाटा को कैसे बनाए जो सिमिलर तो हो लेकिन डिफरेंट हो। ये बेस्ड होता है कि रूल्स बनाने, जिससे कि हम बता सकें कि एक चीज़ दूसरे से अलग कैसे है। इस जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस क्या है, आर्टिस्ट को न्यू आर्टवर्क बनाने में, न्यू आइडिया स्टोरीज को जनरेट करने के लिए, अनयूजुअल पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की। डिस्क्रिमिनेटिव में क्या है, जैसे कि फेशियल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वगैरह है, या ईमेल स्पैम है नहीं है इसमें। नेक्स्ट एल्गोरिथम यूज्ड के एग्जांपल्स, तो इसमें हम जीएन, वीए याद कर सकते हैं और इसमें हम याद कर सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया। तो ये था हमारा जनरेटिव एआई और डिस्क्रिमिनेटिव एआई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने बताया कि जनरेटिव एआई एक फैसेट है जो क्रिएट करता है इमेजेस को। मेनली जो इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं वो आता है चैट जीपीटी,
जेमिनाई या क्लोड या कोई और भी जो एआई टूल्स आते हैं आजकल वीडियो वगैरह क्रिएट करने के। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर ली, इमेज जनरेट कर ली, कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, आइडियाज़ ले लिए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमने किया फिर इसकी वर्किंग। वर्किंग में हमने देखा कि इसने दो मॉडल यूज़ करे हैं। वर्किंग में हमने देखा इसने दो मॉडल यूज़ करे हैं, एक था GAN, एक था VAE। GAN मतलब जनरेटिव एड्रेसियल नेटवर्क वेरिएशनल एंटी एनकोडर्स। तो इसमें अब हमारे पास दो मॉडल्स थे, एक था डिस्क्रिमिनेटिव, एक था जनरेटिव। जनरेटिव मॉडल जनरेट कर रहा था कोई भी इमेजेस वगैरह को। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब वो डिस्टिंग्विश कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, मतलब वो रियल है या फेक, और ये मेनली क्रिएट करता है फेक इमेजेस को। ये जैसे इमेज जनरेशन वगैरह में हेल्प कर सकता है। वीएआई में भी हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक था एनकोडर, एक था हमारे पास डिकोडर। एनकोडर एक डाटा को ट्रांसफ़र करता है हिडन स्पेसेस में, हिडन स्पेसेस जिन्हें हम लैटेंट स्पेसेस भी कह सकते हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंड फॉर्म ऑफ ओरिजिनल डाटा। कॉम्प्रिहेंड फॉर्म है ओरिजिनल डाटा की। और डिकोडर मतलब जो भी हिडन डाटा है उसको वापस जो ओरिजिनल डाटा था, ओरिजिनल फॉर्म थी, उसमें डिकोड करता है। तो ये था हमारा VA, ये डाटा जनरेशन वगैरह में हेल्प कर सकता है। ये इसकी वर्किंग थी। थर्ड टॉपिक हमारा था डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल और जनरेटिव मॉडल। तो अभी हमने देखा कि ये जनरेट करता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ये ट्रेनिंग में ट्रिक्स वगैरह सीखता है, ये हमारा कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उनके रूल्स देखेगा, ये कोई भी इमेज जनरेशन वगैरह आगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कोई भी क्लासीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं, ईमेल स्पैमिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसमें मेनली डिसीजन रिग्रेशन हो सकता है, डिसीजन ट्री मतलब इसमें हम VAE GAN कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली जैसे एक हमने एक कार की इमेज दे दी, मतलब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव लिख देते हैं या जनरेटिव। यहाँ पे एक हमने कार की इमेज दे दी, जैसे भी एक कार है, तो ये क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक लगाएगा और इसे कार बता देगा, लेकिन ये एक दूसरी कार की फ़ोटो क्रिएट करेगा, मतलब इमेज क्रिएट करेगा। ये था हमारे आज का टॉपिक। Thank you for watching my video. If you like it, share and subscribe.